हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपी एजुकेशन। मैं विकास पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं वीपी एजुकेशन पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 मैथ का चैप्टर नंबर 6 से एक्सरसाइज नंबर 6.6 को कवर करने वाले हैं। आपका इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द डिफरेंस, यानी आपको इस क्वेश्चन में डिफरेंस को बताना है, यानी इनके बीच के अंतर को बताना है। ये एक्सरसाइज आपके फ्रैक्शन से रिलेट करती है, तो आपको इसमें फ्रैक्शन के बीच के डिफरेंस को बताना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11/12 माइनस 13/16। ठीक है, इनके बीच के डिफरेंस को निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को मैचअप करना है। क्या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कहाँ होता है बेटा, डाउन साइड में होता है, यानी नीचे होता है, अपान के नीचे। ठीक है, ये जो अपान है इसी के जस्ट जो नीचे नंबर होते हैं वही डिनोमिनेटर होते हैं। अगर हमारा डिनोमिनेटर एक जैसा होता है, कॉमन होता है, तो उनको हम सब्ट्रैक्ट बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। बट आप यहाँ देख रहे हैं हमारा डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं है, कॉमन नहीं है। मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 है, यहाँ 16 है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो सबसे पहले हम इन्हीं डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 एंड 16 है, तो हम 12 एंड 16 यहाँ पे राइट करके सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, हमने आपको एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से सिखा दिया है, तो आप सब जो है एलसीएम निकालना अभी नहीं जानते हैं तो आप हमारे पिछली वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे कर लें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे 12 एंड 16 का एलसीएम जब हमने फाइंड कराया तो आप देख सकते हैं इसका एलसीएम आया है कितना, 48। क्या आया है? 48। ठीक है, इस तरीके से आपको 1 बाई 1 एलसीएम निकालना है। उसके बाद इस एलसीएम को हमको क्या करा देना है, इसी एलसीएम को इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बनाना है। ठीक है, इस फ्रैक्शन का क्या बना देना है, डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपान लगाना पड़ेगा, अपान है ना, ऐसे हमने अपान लगा दिया। उसके बाद इसके डाउन साइड में ये 48 कहाँ से आया है, ये 48 हमारा एलसीएम का नंबर है। ठीक है, तो हमने एलसीएम लाया है 48। अब क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन के डिनोमिनेटर से, क्वेश्चन के डिनोमिनेटर ये जो हमारे क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है, इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड कराना है। क्या कराना है? डिवाइड कराना है। ठीक है, तो हम जब 12 से 48 को डिवाइड कराएंगे बेटा तो कितनी टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 12 4 जार 48 होता है। तो जितनी टाइम्स में यह एलसीएम इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा उतनी ही टाइम का हम इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ 11 है और ये 4 टाइम्स में डिवाइड हुआ था, तो यानी 4 का टेबल हम कर देंगे 11 में। ठीक है, तो 11 4 जार क्या हो जाएगा, 44। 11 4 जार 44, इसलिए यहाँ पे 44 राइट किया गया। समझ में आया? अब क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन से हमने करा दिया, अब आपको सेकंड फ्रैक्शन से कराना है, यानी 16 से आपको 48 को कराना है। ठीक है, तो 16 से जब 48 को डिवाइड कराएंगे आप तो कितनी टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स। 16 3 जार 48, तो हमने 3 टाइम्स में 48 को डिवाइड कर दिया। अब इतनी ही टाइम्स से आपको इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कराना है, यानी 3 से 13 में मल्टीप्लाई करा देना है। तो 13 3 जार क्या होता है, 13 3 जार होता है 39। क्या होता है? 39। ओके, समझ में आया? तो यहाँ से हमने देखिए डिवाइड कराया, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड कराया है 1 बाई 1, एंड जितनी टाइम्स में ये डिवाइड हुआ है उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, 44 माइनस 39/48, ये हमारा कंप्लीट नंबर बन के आया सब कराने के बाद। अब क्या करेंगे आप, 44 में से 39 को माइनस कर देंगे। तो जब 44 में से 39 माइनस कराएंगे तो बेटा क्या आंसर आएगा, 5/48। 5/48, और यही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। क्या हो गया? आंसर। तो समझ में आया? तो इस प्रोसेस से आपको इनका क्या डिफरेंस बताना है, यानी सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बी नंबर में दिया गया है आपका 2 × 3/4 माइनस 1 × 5/6।
आप देख रहे हैं ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले आपको इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम होल नंबर का और डिनोमिनेटर का कराते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड न्यूमरेटर को उसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यानी 2 और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे और उस मल्टीप्लाई के आंसर में इस 3 को ऐड कर लेना। तो चलिए करते हैं। 4 2 8 और 8 और 3 कर लेंगे ऐड, तो हो जाएगा 11 और डिनोमिनेटर को सेम टू सेम राइट करेंगे, तो यानी 11/4। क्लियर हुआ? माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब उसके बाद 6 1 is 6 एंड 5 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11/6। ठीक है, अब देख रहे हैं हमारा ये फ्रैक्शन बन गया 11/4 एंड 11/6। अब इन दोनों को क्या कर देना है? हमको सब्ट्रैक्शन करना है। बट आप देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर क्या है? कॉमन नहीं है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम आप देख सकते हैं यहाँ 4 और 6 का एलसीएम निकाला गया है। तो कितना एलसीएम आया बेटा? 12 आया है। क्या आया है? 12 आया है। उसके बाद सेम प्रोसेस, यहाँ आपको इसी 12 को क्या बना लेना है? डिनोमिनेटर बना लेना है बड़े अपान को राइट करने के बाद, एंड क्वेश्चन के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को कराएंगे डिवाइड। जितनी टाइम्स में ये डिवाइड होगा उतनी ही टाइम्स का न्यूमरेटर में कराएंगे मल्टीप्लाई। तो 4 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में डिवाइड होगा? 3 टाइम्स में, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 में। तो 11 3 33। क्लियर हुआ? समझ में आया ना कहाँ से यह 33 आया? तो इस तरीके से। अब 12 को 6 से डिवाइड करिए सेकंड वाले डिनोमिनेटर से, तो कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में होगा, इसलिए हमने 2 का टेबल करा दिया 11 में। 11 2 22। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपका डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद आपका ये नंबर आया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? 33 माइनस 22 है तो माइनस करा देंगे तो 11 आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर सेम टू सेम ऐसे राइट कर लेंगे। तो 11/12 आपका इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए 1 बाय 1 इनके सोल्यूशन को हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सी है, ठीक है। ये भी देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देना है, एंड इसके डिनोमिनेटर के नंबर अलग अलग हैं, तो इनका क्या कराएंगे? हम एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद आपको डिवाइड कराना है डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, एंड उस जो आंसर आएगा डिवाइड कराने के बाद उसी नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे, एंड इस तरीके से आपका सारा नंबर आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद आपका फ्रैक्शन बन गया 29/24, एंड इसको अब आपको क्या कर देना है? इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप जानते ही ना कैसे किया जाता है, तो बताइए इसको हम कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? हम क्या करेंगे? 29 को 24 के थ्रू डिवाइड कराएंगे, तो इसलिए 29 हमारा डिवाइडेंड के प्लेस पे राइट किया जाएगा, एंड 24 डिवाइजर के प्लेस पे राइट किया जाएगा। आप 24 का टेबल रीड करके 29 को डिवाइड कराइए, ठीक है। तो 1 टाइम जब हम टेबल करेंगे तो 29 डाउन, 24 राइट करेंगे, एंड 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 5 लेफ्ट हुआ, एंड 2 में से 2 तो 0, ठीक है। तो अब क्या देखना है? अब आपको इसको किस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट करना है वो समझते हैं। जो इसका क्वेश्चन आया है डिवाइड का, मीन्स जो आंसर आया यहाँ पे 1, ये होल नंबर है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन के जस्ट सामने होल नंबर के प्लेस पर राइट करेंगे इनटू के फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद जो इसका रिमाइंडर बचा हुआ है उस रिमाइंडर को हम इसके अपर केस यानी न्यूमरेटर के प्लेस पे राइट करेंगे, ओके। एंड जो हमारा डिवाइजर है वह ऑलरेडी हमेशा टेबल करने वाला नंबर मीन्स आपका डिवाइडेंड के प्लेस पर ही राइट किया जाएगा, ठीक है। जिस प्लेस पे वो था उसी प्लेस पे आ जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका आंसर आया 1 × 5/24। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको इनके सोल्यूशन को कवर करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर डी, और ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई है। क्या है? सिंप्लीफाई। आपको इसको सरल करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 4 + 3/10 - 1 × 8/15। अब आप अगर यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे यहाँ पे केवल और केवल 4 राइट किया गया है, ठीक है। और यहाँ प्लस का भी साइन है और यहाँ माइनस का भी साइन है।
तो आप इसको कैसे करेंगे, चलिए आइए समझते हैं। जब भी हमारे क्वेश्चन में कोई नंबर अकेला राइट किया गया होता, मीन्स इस तरीके से 4 राइट है जैसे, तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को 1 बना लेंगे। ठीक है, तो 4/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/1। अगर मान लो सपोज डेट यहाँ 7 होता तो क्या करते, 7/1 कर लेते। ठीक है, तो इसलिए हमने 4 को 4/1 राइट किया। क्लियर हुआ। एंड प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा, 3/10 है तो 3/10 आएगा, माइनस है माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, अभी हमने आपको सिखाया। तो इनको प्रॉपर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 23/15 हो जाएगा। क्लियर हुआ। एंड अब क्या करना है, सेम प्रोसेस वही करना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं है, तो सबसे पहले 1, 10 एंड 15 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने जब एलसीएम निकाला इन नंबरों का तो क्या आया एलसीएम हमारा, 30 आया। क्या हुआ, 30। तो हम इस 30 को बना लेंगे फिर से क्या, डिनोमिनेटर। एंड क्वेश्चन के डिनोमिनेटर से आपको कराना है इनको डिवाइड, जैसे हमने आपको अभी इसके पहले समझाया। और जितनी टाइम्स में यह 30 डिवाइड होगा इनके डिनोमिनेटर से, उतने ही टाइम्स का हम इनके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 है, 1 से जब 30 को आप डिवाइड कराओगे तो कितनी टाइम्स में, 30 टाइम्स में डिवाइड होगा, क्योंकि 1/30 = 30। ठीक है, तो इसलिए ये 30 टाइम्स में डिवाइड हुआ, तो इसलिए 30 का टेबल हम कर देंगे 4 टाइम्स। ठीक है, तो जब 34 आप करेंगे तो 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब 10 से 30 को आप डिवाइड कराओगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, इसलिए 3 3 = 9। ऊपर मल्टीप्लाई जब 3 का कराएंगे क्या आएगा, 9 आएगा, तो इसलिए हमने 9 राइट किया। ठीक है, अब यहाँ माइनस का साइन है तो आप माइनस का साइन लगाएंगे। ओके, अब क्या करेंगे आप, 15 से 30 को डिवाइड कराएंगे, कितने टाइम्स में होगा बेटा, 2 टाइम्स में होगा, तो इसलिए 2 का टेबल हम न्यूमरेटर में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, जब हमने 15 से 30 को डिवाइड किया तो वह 2 टाइम्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम 2 का जब टेबल 23 में करेंगे तो 23 2 क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो हमने देखिए सारा प्रोसेस क्लियर कर लिया है। आप समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ आप देख सकते हैं इन दो नंबरों के बीच में क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। तो बोर्ड मास का रूल अगर आपको याद होगा, हमने आपको पहले सिखाया है, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों नंबरों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जब हम 120 + 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 129। एंड माइनस है तो माइनस का साइन लगा लेंगे, 46 से 46 राइट करेंगे, अपान 30 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कराएंगे, 129 में से 46 को माइनस करा देंगे तो आएगा कितना, 83/30। समझ में आया। और फिर क्या कर देना है आपको, इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, इसलिए 83 को हम डिवाइडेंड बनाएंगे और 30 को डिवाइजर, एंड इसको करा देंगे क्या, सॉल्व। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया, यहाँ आप देख सकते हैं 2 × 23/30। क्लियर हुआ, समझ में आया सारे बच्चों को। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई कवर करना है। तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर बी, सिंप्लीफाई का ये क्वेश्चन नंबर बी है, कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। ये आप इसको कवर कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर आया है कितना, 3 × 1/4। क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। आप देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर सी। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ तक आप पहले कवर कर लीजिए, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन साइड में इसका कंप्लीट आंसर आया है क्या, 1 × 17/24। क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर डी, कंप्लीट सोल्यूशन के साथ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपका एलसीएम आया है 120, एंड देन उसके बाद जैसे जैसे हमने आपको सारी प्रोसेसिंग बताई है, सेम टू सेम आपको वैसे करना है। एंड डाउन साइड में आप देख सकते हैं इसका आंसर हमारा कितना आया है, 6 × 1/120। ठीक है, सो स्टूडेंट चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। आप देख सकते हैं ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम से रिलेट है। आप कंप्लीट सोल्यूशन इसका देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सब इसको कवर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी एडेड टू 5 इंटू 7/15 टू गेट 7 इंटू 1/5। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला गया था व्हाट मीन्स क्या, शुड बी एडेड हम जोड़ दें, टू किसमें, 5 इंटू 7/15 में हम क्या जोड़ दें, क्या प्लस कर दें, टू गेट हमको प्राप्त हो 7 इंटू 1/5, हमको 7 इंटू 1/5 मिल जाए। ठीक है, तो कहा गया इस फ्रैक्शन में हम क्या ऐड कर दें कि हमको ये फ्रैक्शन मिल जाए। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते हम कि इसी फ्रैक्शन में से जब हम इसको माइनस करा देंगे तो जो फ्रैक्शन आएगा वही फ्रैक्शन अगर हम इसमें ऐड कराएंगे तो हमको ये फ्रैक्शन मिल जाएगा। समझ में आया? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस फ्रैक्शन से, सेकंड फ्रैक्शन से आपको फर्स्ट फ्रैक्शन को माइनस करा देना है। तो आपका जो फ्रैक्शन बन के आएगा, जब उसी फ्रैक्शन को हम इस पहले वाले में ऐड करेंगे तो हमारा ये सेकंड फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका ये कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे राइट किया गया। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक आप पहले राइट कर लीजिए, और डाउन साइड में इसका और आंसर है, तो आप ये देख सकते हैं इसका कंप्लीट आंसर है आपका 9 इंटू 1/3, 9 इंटू 1/3। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, आप देख सकते हैं, और ये रहा आपका इसका कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है बेटा, ये है आपका कंप्लीट सोल्यूशन, यहाँ तक आप पहले राइट कर लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, आप यहाँ तक पहले राइट कर लीजिए, और देन उसके बाद आप इसका और भी यहाँ पे आप कंप्लीट आंसर देख सकते हैं। आपका कितना आया, 3 इंटू 1/18 आंसर आया, 3 इंटू 1/18। क्लियर हुआ? समझ में आया आप सबको? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा आपका कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको पहले यहाँ तक आप राइट कर लीजिए, एंड देन उसके बाद आपका ये रहा कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है सविता बाट वेट वर्थ 12 इंटू 1/2 रुपीज़। ठीक है, सविता बाट मीन्स खरीदती है, वेट मीन्स गेहूं खरीदती है, किस रेट से खरीदती है, 12 इंटू 1/2 के रेट से खरीदती है, और राइस वर्थ, राइस का क्या दाम है, क्या कीमत है, 25 इंटू 3/4 के रेट से खरीदती है, एंड वेजिटेबल वर्थ, और वेजिटेबल सब्जी का क्या दाम था, क्या कीमत थी, 10 इंटू 1/4 था। ठीक है, तो सविता ने ये 3 चीज़ें खरीदी है। उसके बाद इफ सी गेव, और वह देती है ए 100 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर, दुकानदार को वह 100 रुपये का नोट देती है, हाउ मच विल ही रिटर्न टू हर, तो बताइए वह उसे, कौन, दुकानदार सविता को कितना पैसा रिटर्न करेगा, मीन्स वापस करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आप सबके लिए कंप्लीट सोल्यूशन राइट कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप पहले राइट कर लीजिए, एंड देन उसके बाद आप यहाँ डाउन साइड में देख सकते हैं। ठीक है, इसको राइट कर लीजिए आप सब, और उसके बाद ये रहा आपका पूरा टोटल कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, सो स्टूडेंट ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज क्लोज होती है। आई होप आपने अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लिया होगा। ये एक्सरसाइज आपकी 6.6 थी, क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 से 6.6 थी, और इस एक्सरसाइज में इतना ही। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।